मतलब क्या है? 32वां लेकर के आपको प्रार्थना में पढ़ा, किसी की मत सुनना फिर। कोई क्या तुम्हें कह रहा है क्या नहीं करना, ये नहीं कि तुम उठ रहे हो मस्ती में सुबह 7 बजे 8 बजे फिर प्रार्थना कर रहे हो या भाग रहे हो काम को। काम की ओर ध्यान नहीं, परमेश्वर की ओर ध्यान होना चाहिए तुम्हारा। पहले परमेश्वर का काम करना, फिर तुम्हारा जितना काम है उतना काम करो। सुना? 32वां लेने का मतलब ये है, रियल समझ रहे हो? ये नहीं कि तुम मस्ती में उठ रहे हो और तुम्हारा काम है तो परमेश्वर के काम छोड़ दिए, चर्च छोड़ दी, फिर तुम गिर जाओगे, उठोगे नहीं फिर। और चौथा, तुम चेले बनाए जाते हो। परमेश्वर ने कहा मरकुस 16:16 में, जाति जाति को मेरे चेले बनाओ। क्या बनाओ? उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से 32वां भैया सुना है? आप चेले बनाओ। आइए इधर। अरे बात समझ, चेले का मतलब समझते हो कि जो गुरु सिखाए, जो गुरु कहे उसी के अनुसार चलो। तो तुम अपने हिसाब से नहीं चलोगे। पहले तो तुम अपने हिसाब से चल रहे थे, हीरो हीरोइन के हिसाब से चल रहे थे, है ना, बाबाओं जाओं के हिसाब से चल रहे थे। अब गुरु के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा फिर तुम पर कोई अधिकार नहीं होगा। जो गुरु कहेगा उसका अधिकार होगा। जैसे स्कूल में ना टीचर जैसे बच्चों को सिखाता है ना, हमें ना सिखाता है कि नहीं, बैठ जाइए तो बैठ उसकी जाइए। अधीनता में वो चलते हैं, तब वो जाके एक अच्छे बच्चे बनते हैं। और कुछ बच्चे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, वो मास्टर की बात नहीं मानते, वो चोर डकैत बनते हैं, वो लड़ाई झगड़े करते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मास्टर की बात मानते हैं और वो फर्स्ट आते हैं और एक बहुत बड़े अफसर बनते हैं। हमारी बातों ने। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बिल्कुल भी बात नहीं मानते, स्कूल तो आते हैं। तो बात वही है, अगर आप 32वां ले लोगे, हो सकता है मेरी बात नहीं मानोगे। समझा है? बहुत सारे लोग, चुप रहो तुम, तो बहुत सारे लोग मुझे छोड़कर भाग गए। सुना है? वो आज खुद ही कह रहे हैं कि हम गुरु हैं। ऐसे गुरु नहीं बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर गुरु बनाता है। सुना है? परमेश्वर आप में से किसी को भी चुन लेगा ना, अपने आप गुरु बना देगा वो। अपने मन से कभी गुरु बनने की कोशिश मत करना और आगे नहीं उछलना, शांत रहना, जीवन में याद रखना, गालियाँ नहीं देना, उन्हें लड़ाई झगड़ों से अलग रहना। नशा करते हो तो छोड़ देना और प्रार्थनाओं में रहना। नहीं आए तो जब हम फास्टिंग मीटिंग निकालते हैं तब उसमें आना, काम छोड़ देना जब फास्टिंग मीटिंग हो, और आना, उससे सीखने को मिलेगा। परमेश्वर बहुत काम करेगा, बहुत दर्शन देगा, तुम जवानों को तैयार करेगा। आज आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जवान नाश हो रहा है, नशे में है। तुम्हारे जैसे लड़के नशे में आज पड़े हुए, वो सब वीडियो बनाने में लगे, रील बनाने में लगे। उन्हें नहीं पता, वो सोचते यही ज़िंदगी, अच्छे कपड़े पहनना, ये जीवन नहीं है। प्रभु यीशु को अगर तुमने ग्रहण नहीं किया और तुम लगे वो अपनी मस्ती में कुछ भी करने में, तुम नाश हो जाओगे। तो जब भी फास्टिंग निकले तब आना है, उसमें आओ तो उसमें सीखोगे। काम धंधे की चिंता मत करना, परमेश्वर तुमको राजा ही बनाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, चिंता नहीं करना किसी बात की। जब यीशु मसीह में आ जाना तो आज के बाद कभी चिंता मत करना धन संपत्ति की, कभी बिजनेस की नहीं। मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, बहुत बड़ी मीटिंग है, अटेंड कैंसिल करना, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर तुमको और बड़ी बड़ी मीटिंगों में लेकर जाएगा। जब उसके नाम से तुम ठुकराओगे ना, तुमको परमेश्वर आगे लेकर जाएगा। समझा रहे? तो 32वां का मतलब यह है कि अपने लिए नहीं जीना, प्रभु के लिए जीना। आज से अपने लिए तुमने जी लिया ना, तुमने जी के देखा ना अपने हिसाब से, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग बर्बाद हुए, कुछ मिला तुम्हें? अपने हिसाब से जिया ना, खूब बुद्धि लगाई ना। आज के बाद अपनी बुद्धि मत लगाना। वो कहता अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर का भरोसा रखना। तो प्रार्थना करनी है, ठीक है, स्तुति करनी है, बाइबल पढ़नी है और चिंता नहीं करना, सब काम तुम्हारा परमेश्वर सफल करेगा, ठीक है। और किसी की बात नहीं माननी कि वो उधर चलो इधर चलो, जो सिखाया जा रहा है जहाँ से जुड़ो वहीं से कनेक्ट रहना, ठीक है। अरे बस और बहुत आएंगे भरमाने वाले भी, ये भी याद रखना। अंत का समय तो प्रार्थनाओं में रहना, संगति में रहना। नहीं आता तो पूछा करो फ़ोन करके, हमें बताइए, आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है 32वें का राज। समझ में आ गई मेरी बात? अपने लिए नहीं जीना, प्रभु यीशु के लिए जीना। जैसे तुम्हारे लिए प्रभु यीशु आए ना स्वर्ग से, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, मार खाए, तुमको कोड़े खाने को नहीं कह रहा, और वो यही कह रहा है कि बेटा बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, मैंने तेरे लिए दुख झेल लिया। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए किस लिए दुख उठाया? ताकि बच्चे आराम रहे। बाप जाता ना मेहनत करने, माँ बाप तुम लोगों ने काम किया ना अपने बच्चों को आराम देने के लिए, किया कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे बाप ने हमारे लिए कष्ट सहा, कोड़े खाए, ताकि तुम चंगे हो जाओ। आगे बात समझे? तुम्हारे बाप ने कमाए ना ताकि धन संपत्ति तुमको मिले, तो उसने हमारे लिए दुख सहा ताकि तुम आनंदित हो जाओ। वो रोया ताकि तुम हंसमुख हो जाओ, वह कुचला गया ताकि तुम छुड़ाए जाओ। उसने हमारे लिए वो घायल हुआ ताकि हम चंगे हो जाए। और अब हम 32वें की तैयारी करते हैं, ठीक है रवि, बस करो। और अब हम 32वें की तैयारी करते हैं।